नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी, साथ ही सीएस और डीजीपी भी बैठक में शामिल रखे। कोरोना से बचाव, रोकथाम और लॉकडाउन को लेकर इस दौरान चर्चा हुई, साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मुख्यमंत्री जुड़े थे, लेकिन इसमें केवल 9 राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर मिला। उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ज़्यादा अवसर मिला, जो छोटे राज्य हैं उनको ज़्यादा अवसर मिला। बड़े राज्य में तो बिहार है, गुजरात है, इनके मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर मिला है। लेकिन मुख्य रूप से उभर के जो सामने बात आई है कि कोरोना का जो प्रभाव है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। किसी प्रदेश में बहुत अधिक है, किसी प्रदेश में बहुत कम है। बहुत लोग रोकने में सफल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें पूरा राज्य जो है वो ऑरेंज जोन में या रेड जोन में है। ग्रीन जोन बहुत कम है। किसी राज्य में पूरा का पूरा ग्रीन जोन में है, थोड़ा एक आध जिला है जो ऑरेंज और रेड जोन में है। तो उसके हिसाब से राज्यों को लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए उनको अनुमति मिलना चाहिए। अपने राज्य के हिसाब से उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद क्या अब प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला करने की उम्मीद है? लॉकडाउन को लेकर, साथ ही जो कोरोना के इस संकट की स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है चर्चा की है। हालांकि छत्तीसगढ़ इस चर्चा में शामिल नहीं था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जरूर शामिल था। छत्तीसगढ़ से किसी तरीके से बात नहीं की गई है। अन्य 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की है, लेकिन जो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो एहतियात बरतने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए हैं, उसका अक्षरशः पालन करने की बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो कि इस दौरान किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा रही है। लोगों को नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी इस कोरोना जैसे बीमारी को दूर रखा जा सकता है और उसको लेकर एहतियात बरतना सभी के लिए जरूरी है। यही वजह है कि जो ग्रीन जोन है, अभी हालांकि करीब देश भर में जो करीब जितने भी जिले हैं, 300 के आसपास जिले हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर लापरवाही बरती गई तो ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आने में समय नहीं लगेगा। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। तो साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी राज्य हैं जहां पे भी ग्रीन जोन है, तो अधिकतम छत्तीसगढ़ में अच्छी स्थिति है कि 23 जिले जो हैं ग्रीन जोन में है, लेकिन अगर यहाँ पे भी लापरवाही बरती जाएगी तो वो ऑरेंज जोन में तब्दील हो सकते हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी। लॉकडाउन अगर खत्म भी हो जाता है उसके बावजूद भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियमों का पालन करना कहीं ना कहीं बेहद अनिवार्य है और यही कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ भी शामिल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन राज्य कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। सिंहदेव ने पीएम के हवाले से कहा कि जून और जुलाई में कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। ऐसे में हम सभी लोगों को लॉकडाउन को अपने जीवन का हिस्सा अब बना लेना चाहिए, उसको अब अपनाते हुए कि अपने कामकाज को निपटाना चाहिए और नियमों का और कड़ाई से पालन करना हमें बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे वो एकदम स्पष्ट थे कि ग्रीन जोन आज हैं, सौभाग्य से हमारे यहाँ है। बल्कि उन्होंने कहा कि एक तीर्थ जैसे जगह इसको मानिए कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान सब देश में 300 जिलों में ग्रीन जोन वाली बात है। लेकिन कई जगह जो ग्रीन जोन है बड़े तेजी से ऑरेंज में तब्दील हो रहे हैं। किंतु स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी वो यही थी कि कोरोना हमारे बीच में रहने वाला है और इसके साथ जीने के लिए गंभीरता से हमको आचरण में तब्दील लानी होगी, नहीं तो ग्रीन जोन ये नाम के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री जी की बात से भी यही आभास हुआ कि टेस्टिंग और बढ़ानी होगी और सहयोग से जो राष्ट्रीय औसत प्रति मिलियन की बात हुई तो छत्तीसगढ़ उस औसत से आगे है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया। इस कंट्रोल रूम के प्रभारी विधानसभा के अपर सचिव समेत 2 लोगों को बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम सभी राज्यों की विधानसभा से सीधे जुड़ा रखेगा। जो समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित कलेक्टर को भेजा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्णय लिया गया। 21 अप्रैल को माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्णय लिया गया था कि सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। इसी उद्देश्य से माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के मार्गदर्शन में एक कंट्रोल रूम की स्थापना छत्तीसगढ़ विधानसभा में की गई है और इसमें प्रभारी अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने विधायक के माध्यम से समस्या उस ईमेल के माध्यम से कंट्रोल रूम को भेज सकते हैं, जिसके निराकरण के लिए पहल की जाएगी। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे संकट के समय में वो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं जो दूसरे प्रांतों से मजदूरी करने आए हुए हैं। लॉकडाउन को काफी समय बीत रहा है। झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले 11 मजदूर जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में काम करने आए हुए थे, लेकिन काम करा रखे ठेकेदार ने मजदूरों को 19 मार्च तक का वेतन दिया और उसके बाद वह भाग गया। अब हालात ऐसे थे कि पैसा खत्म हो रहा था। मजदूर पैदल ही झारखंड के लिए रवाना हो गए, जिन्हें अब पकड़कर पुलिस थाने ले आई और उसके बाद राहत शिविरों में उन्हें रखवाया गया। प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं जहां जहां मजदूर रह रहे हैं, चाहे अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, चाहे अपने ही राज्य के मजदूर हैं। उनके लिए कई जगह राहत शिविर बनाया गया है और इनको भी अभी वर्तमान में जो आपके द्वारा माध्यम से लाया गया है, इनको भी किसी राहत शिविर में रखवाया जाएगा और उनका पूरा प्रबंध है खाने का और रहने का किया जाएगा। चूँकि अभी लॉकडाउन है और एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध है, इस कारण से हम इनको झारखंड तो अभी वर्तमान भेज नहीं सकते, लेकिन जहां भी हमारा। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने छत्तीसगढ़ के लिए पीपीई किट भेजी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कोरोना प्रभारी पीएल पूनिया ने भी पीपीई किट छत्तीसगढ़ के लिए भेजी है। कोरोना योद्धाओं के लिए करीब 100 किट भेजे गए हैं। केटीएस तुलसी के आवास से ये किट रायपुर भेजे गए। राजधानी रायपुर के फूल चौक के समीप नया पारा स्थित होटल वेंकटेश के स्टाफ और प्रबंधन को रायपुर एम्स ने सैल्यूट किया है। एम्स की ओर से ट्वीट कर होटल स्टाफ का हौसला बढ़ाया गया। एम्स ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी होटल स्टाफ ने सेवा जारी रखी है। उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। आपको बता दें कि एम्स के जिस नर्सिंग स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव मिला है वो होटल वेंकटेश में ही रह रहे थे। एम्स के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को होटल वेंकटेश में क्वारंटाइन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे सभी स्टाफ ने मिलकर उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की और आज भी होटल वेंकटेश में एम्स हॉस्पिटल के 30 डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, जिन्हें हमारा स्टाफ इस विपरीत समय में भी सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। एम्स हॉस्पिटल ने भी एक ट्वीट कर हमारे कर्मचारियों को उनका उत्साह बढ़ाया है, उन्हें सल्यूट किया है। मैं भी अपने स्टाफ को सल्यूट करता हूं और इस समय में हमें रायपुर शहर की जनता और अधिकारियों का सहयोग मिला। हम उन्हें साधुवाद देते हैं और हमेशा इस प्रकार की सेवाओं के लिए हम तत्पर रहेंगे। जय हिंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। कोटा से लाए जा रहे छत्तीसगढ़ के छात्रों को लेकर सीएम ने बयान दिया। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी सरकार लेकर आएगी। दूसरे राज्यों में फंसे हुए छात्रों को लाने की लगातार कोशिश जारी है। देख, कोटा के बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए और उस बात पे हम कायम हैं। और अभी जिस प्रकार से कोटा के बच्चे आ रहे हैं उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है
कि वो सूचीबद्ध कर लें और उसके बाद फिर लाने की व्यवस्था हम करेंगे। और न केवल छात्र छात्राओं को बल्कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर राजस्थान के कोटा में कोचिंग लेने गए छत्तीसगढ़ के फंसे हुए विद्यार्थियों की घर वापसी यात्रा शुरू हो गई है। 97 लग्जरी एसी बसों में बच्चे उनके अब घर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर और विशेष चिकित्सा दल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों के दल के साथ बच्चे वापस लौट रखे हैं। कोटा में बस पहुंचने के बाद जहां छत्तीसगढ़ गया सबसे बढ़िया का नारा लगाते हुए छात्रों ने सरकार की तारीफ की है, तो मुख्यमंत्री बघेल के प्रति भी आभार जताया है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स कोटा से छत्तीसगढ़ वापस जा रहे हैं और ये सब का एफर्ट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, आरटीओ ऑफिसर्स का और पुलिस ऑफिसर्स का है। तो हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हमारी बस है जिसमें हम मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग का एफर्ट्स कर रहे हैं और हमने प्रोटेक्शन भी लिया है। हम सब मास्क पहने हुए हैं। राजस्थान के कोटा में छत्तीसगढ़ के फंसे हुए बच्चों को लेकर निकली सभी बसें मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंची। इन सभी बसों के मंगलवार तड़के सुबह तक का रायपुर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ से 97 बसों का काफिला कोटा राजस्थान पहुंचा था, जहां से प्रदेश के सभी 5 संभागों के अनुसार अलग अलग बसों में करीब 2250 बच्चों की रवानगी हो चुकी है। इन सभी बच्चों के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर इन्हें 14 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके बाद की इन्हें अपने घर जाने की अनुमति होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए फेसबुक पर लाइव करना राजधानी रायपुर के का आर्किटेक्ट को महंगा पड़ गया है। राजधानी के सिविल लाइन इलाके में रहने वाला आर्किटेक्ट अभिनय सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार देर रात आर्किटेक्ट ढाबा में खाना लेने पहुंचा था और वहां से लौटते समय फेसबुक में लाइव कर रहा था। साथ ही अपने फेसबुक लाइव में खुद के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ ही पुलिस को चुनौती भी दे रहा था, जिसके बाद इस मामले में मंदिर हसौद पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन को उल्लंघन के में इस मामले में थाना मंदिर हसौद में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आर्किटेक्ट अभिनय सोनी के द्वारा अपने 4 पहिया वाहन में कल लॉकडाउन के दौरान फेसबुक लाइव चलाया गया था, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है मंदिर हसौद में और विधिवत आरोपी को विरक्षण। रायपुर से एक और बड़ी खबर, मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल होने जा रही है। कोरोना के हालात की समीक्षा इस बैठक में होगी। बैठक में सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे इस बैठक का समय निर्धारित किया गया। तो दोपहर बाद जगदलपुर सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी बारिश ने शहर की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। करीब पौन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है। शहर के बूथघाट, संजय बाजार, धमपुरा, मेडिकल कॉलेज रूट, वृंदावन कॉलोनी रूट सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश हुई है और इस बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आंधी तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। तो अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी का मौसम है, लेकिन आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी वो बारिश के मौसम की नजर आ रही होंगी और ऐसा लग रहा होगा कि
ये बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन नहीं प्रकृति ने किस तरह से यहाँ पर कहर बरपाया है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जमकर बारिश हुई है, जोरदार बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से इलाके पूर्ण रूप से जलमग्न हो गए। मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर महसूस की गई, लेकिन ये थोड़ी नुकसानदेह भी हो सकती है। करीब 2 घंटे ये बारिश हुई है और जोरदार बारिश की वजह से अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है, कब तक और इस तरह का मौसम बना रहेगा? देखिए दिवेश, पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जता दी कि आज काफी तेज बारिश होगी, बूंदा और ओले भी गिरेंगे, आकाशीय बिजली भी चमकेगी। तो वैसा ही कुछ परिदृश्य जो है आज लगभग 4 बजे के आसपास दिखाई दिया। और अभी भी हालात ये हैं कि आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, हालांकि जगदलपुर शहर में थोड़ी सा बारिश का सिलसिला थमा हुआ है पिछले आधे घंटे से, लेकिन आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जमकर बारिश हो रही है, आकाशीय बिजली चमक रही है। यानी पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो अभी कल भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग जता रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जशपुर से। जशपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान राहत शिविरों में रख रहे मजदूरों को अपने घर की याद सताने लगी है और लगातार लॉकडाउन बढ़ने से उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है और अब राहत शिविर में रख रहे लोग आत्महत्या की बात तक कहने लगे हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि मजदूरों को लगातार समझाइश भी दे रखे हैं। जशपुर में लावाकेरा समेत अन्य कई जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां दूसरे राज्यों के सैकड़ों मजदूरों समेत अन्य लोगों को रखा गया है। कोरोना वायरस की हर कोई अब कीमत चुका रहा है। मजदूरी करने हैदराबाद गए सुकमा जिले के 17 मजदूर पैदल चलकर 4 दिनों में कोंटा पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि खाने के लिए गांव-गांव में ग्रामीणों ने व्यवस्था कर दी थी, लेकिन ये मजदूर बहुत परेशान होते नजर भी आए। जशपुर में सड़क पर पैदल जा रहे मजदूरों को देखकर कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रोक दी और मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की गई। मजदूरों को गाड़ी से उन्हें उनके घर भिजवाया गया। ये सभी मजदूर जशपुर से रायगढ़ पैदल जा रहे थे। बिलासपुर में कोरोना से लड़ाई में अब दिव्यांग भी बड़ा संदेश दे रखे हैं। मस्तूरी ब्लॉक के बरेली के दिव्यांग लक्ष्मी रजक ने गुल्लक में जमा किए गए रुपयों को बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को सौंप दिया है और कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी जो जमा पूंजी है 1000 रुपये अब उसे दान किया है। लॉकडाउन के बीच दुर्ग में जामुल पुलिस ने एक जोड़े का विवाह अपने थाना परिसर में कराया। शादी से पहले लड़की पक्ष ने शादी की तारीख बदलने पर आर्थिक नुकसान की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शादी करवा दी। अमिड ऑल दिस थिंग एक्चुअली उनका डेट था, कल की तिथि भी बहुत हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तिथि थी। अक्षय तृतीया का जो ये था उसके आधार पर उन लोगों ने तय कराया था और उनका कैंसिल हो रहा था। फिर वो थाने में आकर के पास वगैरह मांगने के लिए आए थे। उसके बाद थाने में भी, चूँकि थाना परिसर में जनरली मंदिर होता है, तो वहाँ पे मंदिर देख करके उनके विचार आया और उन्होंने थाना प्रभारी से डिस्कस किया था। तो थाना प्रभारी सहर्ष तैयार हुए और उन्होंने चर्चा करके फिर हम लोगों ने ये तय किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का पालन करते हुए 10 से 12 लोग को परमिशन दे करके मंदिर। रायगढ़ जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस कप्तान के नेतृत्व में अपनी ताकत झोंकती है। एसपी संतोष सिंह की अगुवाई में पूरा पुलिस बल मैदान में लगा हुआ है। बेवजह सड़कों पर घूमने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील किया गया है। कोरोना योद्धाओं को आज पुलिस ने गुलाब का फूल प्लेकार्ड के मैसेज से स्वागत किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।
न्यूज हेडलाइंस की